हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभामंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने पैरों को, अपने हाथों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नेगेटिविटी को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire. Yeah. Backfire. Thank you. Thank you. Thanks a lot, spirit guides. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you, divine energies. Thank you. Thanks a lot, ancestors. And thank you, my divine family, for showering lots and lots of love on me. मेरे ऊपर अपार प्रेम, अपार सपोर्ट बरसाने के लिए आप सबका बहुत सारा दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई लव यू ऑल, ईच वन ऑफ यू। मेरा एक एक डिवाइन फैमिली मेम्बर मेरे लिए ब्लेसिंग्स है और ये मैं हमेशा बोलती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरे एक एक डिवाइन फैमिली मेम्बर को हीलिंग मिलनी चाहिए, ओके एंड उनके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी उनके एनर्जी से, उनके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। ओके आप सब मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स हैं और ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आप मेरे जीवन में आए हैं। मेरा दायित्व है कि मैं आप सबको वो मैसेजेस प्रोवाइड करूं जो यूनिवर्स मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके और वो सारी मैसेजेस मैं आप तक लाऊं बिकॉज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो संदेश जानना जो आपके लिए डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। बिकॉज़ आप एक डिवाइनली अलाइंड सोल हैं, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं, तो यूनिवर्स इन संदेशों के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहते हैं। ओके सो इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है फ्रेंड्स। ओके ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार के ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है। जो कोई भी आपके जीवन पर नज़र लगाता है, कोई गलत मंशा कास्ट करता है, कोई गलत इंटेंशन आपके जीवन पर कास्ट करता है, तो उनकी गलत मंशा उन्हीं की तरफ बैकफायर होती है अगर आप ये ईवल आई प्रोटेक्टर पहन कर रखते हैं तो। ओके एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। आप इसको देखकर ही ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आभामंडल कितना तेजस्वी है। इनिशियली मैं ये कवच प्रदान करने में हिचकिचा रही थी। ये कवच मैं आप सबके लिए लेकर आऊं, आप सबके लिए बनाऊं। ओके मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। जब भी दिव्य शक्तियां ये चाहती हैं कि ये कवच आपके पास हो, ओके आपके आभामंडल में बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क्स किए जा रहे हैं, आपके ऊपर मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं, तो आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत होगी। जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं आपके लिए आफ्टर मेडिटेशन ये कवच तैयार करती हूँ, आपके लिए मैं इसको सिद्ध करती हूँ। इसको धारण करने के कुछ नियम हैं जो बहुत सरल से नियम है। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ये इक्वली इफेक्टिव रहता है आपकी लाइफ में अगर ये आपके आसपास प्रेजेंट भी है तो। लेकिन अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं और इसको धारण करके रखते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है जो कि धन योग है। और अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं, इसको धारण करके रखते हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का कोई जादू वादू तंत्र मंत्र आपको छू नहीं सकता है, आपको टच नहीं कर सकता है।
और तो और अगर आपकी एनर्जी में अगर कोई भी ऐसी चीज़ प्रेजेंट होगी तो इसे धारण करते ही वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगी और हॉरिबली बैकफायर होती है। ओके, उसी जगह पर उसको वापस फेंका जाता है जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई होती है, और उस व्यक्ति को जो सज़ा मिलती है वो तो मिलती ही है उसके गलत कर्मों की, आपकी तरफ इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को भेजने की, राइट। प्लस आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है, एक पावरफुल सुरक्षा घेरा आपके अराउंड क्रिएट हो जाता है, जो कि आपकी हर पल हर क्षण रक्षा करता है, राइट। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो आप इसे डिस्काउंटेड रेट पर प्राप्त कर सकते हैं, राइट। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप मुझे SMS करें बिकॉज मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है फ्रेंड्स, राइट। और प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके ओके, समथिंग अबाउट राइटर अनफुलफिल्ड। सी, कोई पर्सन है जो अनफुलफिल्ड है अपने जीवन में, राइटर, या ऐसा कुछ आ रहा है। और क्या मैसेज है, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज। ओके, ऑफरिंग स्लो। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आपके जीवन में कुछ स्लो एनर्जी थी। लेबरर, ओके, राइट। तो आपने जो भी मेहनत करी है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ओके, योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड सून, कीप इट अप। ओके, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, मेहनती हैं, तो आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा बहुत जल्द। आप किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन वाले फील्ड में हैं, मेंटेनेंस वाली फील्ड में हैं, पेंटिंग में है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर चल रहा है तो आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मेहनत से आप घबराएं नहीं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत से आप घबराएं नहीं, ऐसा आपको कहा जा रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के आपको बहुत सतर्क रहना है। यूज़ कॉशन व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, तो आपको सावधान रहना है अगर आप किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। ओके, राइटर, वर्ड्स आर मैजिक, यूज देम टू मैनिफेस्ट मोर अबंडेंस। आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, जो कुछ भी आप विश करते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं जीवन में, उसको लिखिए। ओके, लिखकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वर्ड्स आर मैजिक, यूज देम मैनिफेस्ट मोर अबंडेंस। अगर आप किसी प्रकार के राइटर हैं, ब्लॉगर, राइटर, ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, बुक राइटर, एनी क्रिएटिव राइटिंग करियर, आप किसी प्रकार के अगर राइटिंग करियर में हैं तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी विश को लिख कर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अबंडेंस को लिख कर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई बुक लिखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, किसी प्रकार का कंटेंट आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में अगर स्लो प्रोग्रेस थी, मेकिंग स्लो प्रोग्रेस बट यू आर गेटिंग देयर, तो आपके जीवन में अगर स्लो प्रोग्रेस थी तो ये कार्ड रिवर्स में आया है, आपकी प्रोग्रेस को स्पीड अप किया जा रहा है। ओके, आप प्रोग्रेस देखेंगे अपने जीवन में। अनफुलफिल्ड, you could have emotional attachment to a job that is no longer serving you। तो कोई पर्सन ऐसी जॉब में है जहाँ पर वो अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। ओके, हो सकता है आप में से कोई पर्सन है जो अपनी जॉब से खुश नहीं है, जो बहुत असंतुष्ट है अपनी जॉब से, या यू आर अनहैप्पी विद योर इनकम बट टू स्कैर्ड टू मेक एनी चेंजेस। तो आप अपनी इनकम से खुश नहीं है, आपको जो पैसे मिल रहे हैं उनसे आप खुश नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपके धन में अभी उस प्रकार से प्रोग्रेस नहीं है, आपकी मेहनत का आपको उस प्रकार से फल नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है
द यूनिवर्स विल मीट ऑल योर नीड्स, ठीक है। तो यूनिवर्स आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको यूनिवर्स पूरा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। यूनिवर्स आपके सारी नीड्स पूरा करेंगे। कॉल अपॉन योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स टू असिस्ट यू ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आप अगर किसी प्रकार का धन की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प मांगिए, एंजल्स से हेल्प, अपने स्पिरिट गाइड से, एंजल्स से आप हेल्प मांगिए, आपकी हेल्प करी जाएगी, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। कोई पर्सन है जो अपनी इनकम से अनसेटिस्फाइड है, अनफुलफिल्ड है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज आना चाहते हैं। ओके ओके, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। कोई पर्सन है जो बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं। आपके पास कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी आने वाला है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी का एक फ्लो बनने वाला है, ठीक है। धन का एक कंसिस्टेंट फ्लो बना रहेगा आपके जीवन में। आपका लाइफ पाथ नंबर 9 है। 1 अगस्त आपका बर्थडे होता है, 8 जनवरी आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है। तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके, किसी भी मंथ की 18th को आपका बर्थडे होता है तो ये मैसेज आपके लिए है। किसी भी मंथ की 27th को आपका बर्थडे होता है तो ये मैसेज आपके लिए है। सो आपके जीवन में एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी बना रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। अगर आपको कहीं से भी 1 रुपये भी मिले तो उसके लिए भी आप यूनिवर्स को धन्यवाद करें। आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटफुल एनर्जी में रहना है और ब्लेस्ड फील करना है। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, जो आप जनरेट करेंगे। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आप डेफिनेटली अपने जीवन में मैजिक होते हुए देखेंगे, मिरेकल होते हुए देखेंगे। आपको उन चीज़ों को लिखने के लिए कहा जा रहा है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिनके लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। समथिंग अबाउट फुल मून, स्टार्स, वाटरफॉल, कुछ वाटरफॉल की बात आ रही है। कोई पर्सन वाटरफॉल के आसपास है, घूमने गए हैं वहाँ। पेंटिंग विद मैजिक, समथिंग अबाउट पेंटिंग। आप जो कुछ भी पेंट करते हैं वो रियल में हो जाता है, वो चीज़ें होने लगती हैं आपके जीवन में, ठीक है। तो आप बहुत क्रिएटिव सोल हैं। आप जो लिखते हैं वो हो जाता है, जो बनाते हैं, जो पेंट करते हैं वो हो जाता है। तो आप का एक पावरफुल माइंड है, ठीक है। 29 आपकी बर्थडे हो सकती है, किसी भी मंथ की 29th को आपका बर्थडे होता है। 9 फरवरी आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 11th को आपका बर्थडे होता है। ओके, 2 सितंबर आपका बर्थडे होता है। लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका, किसी भी मंथ की 2nd को आपका बर्थडे होता है। या आप डेफिनेटली ब्लेसिंग्स को इनवाइट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप ब्लेसिंग्स को। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, कुछ राइटिंग, पेंटिंग। ओके, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। क्रिएटिविटी के माध्यम से आप अपने जीवन में धन जनरेट करने वाले हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। या 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ओके ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, मैं कार्ड्स पुल आउट कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी के, ठीक है, अपने बच्चों से हो सकता है किसी के कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई इमोशनल फील कर रहा है अपने बच्चों से, अपने सिबलिंग्स से। कोई पर्सन है जिसने आपसे कुछ हाइड किया है, ठीक है, कोई बात आपसे छिपाई गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ कॉन्स्पिरेट किया है किसी पर्सन ने आपके पीठ पीछे, आपसे ये बात छिपाई गई है।
राइट। किसी पर्सन ने आपसे कुछ छिपाया है, ठीक है, कोई बात आपसे छिपाई गई है। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बहुत जल्द, ठीक है, बिना देरी करे वो अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, आप, मुझे दिख रहा है कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, बट ये पर्सन आपकी तरफ आकर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके कुछ पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए थे, हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी आपको बहुत फ्लर्टी एनर्जी लगी थी, फ्लर्टेशियस एनर्जी लगी थी, प्लेयर एनर्जी में थे ये पर्सन। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है इनके ऊपर से किसी प्रकार का गलत चीज़ों का प्रभाव खत्म हुआ है, क्या इन्होंने आपको किसी प्रकार की गलत चीज़ों के प्रभाव में रखा हुआ था और आप इनके कंट्रोल से अब फ्री हो चुके हैं और ये पर्सन वापस से आप पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से ये आपकी तरफ आकर अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बाउंड्रीज मुझे फर्म दिख रही हैं। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे ये प्यार करते हैं, इनको फीलिंग्स हैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है, आपसे आपके लिए लव फील करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए रो रहे हों, दुखी हों, आपको इस पर्सन ने खो दिया है, इस बात का इनको दुख है। ओके, या आपकी ऐसी एनर्जी थी। ओके, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड रहे हैं, ठीक है, लविंग काइंड सोल हैं आप। हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना, हर किसी को अच्छे से ट्रीट करना, ये आपका तरीका है, ये आपकी पर्सनालिटी में है, ठीक है। बट आपकी अच्छाई का बहुत गलत फ़ायदा उठाया लोगों ने, आपके अच्छे स्वभाव को आपकी कमज़ोरी समझी गई, ठीक है। एंड इसी वजह से आपको इस प्रकार से बांध लिया गया, बंधन में कर दिया गया। आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझकर आपके साथ गलत व्यवहार किया गया। आपकी हो सकता है मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें क्रिएट करी गई और इसी वजह से आपने डिस्टेंस किया है इस प्रकार के लोगों से या इस पर्सन से। बट ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके साथ डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, या ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही इनकी हैप्पीनेस हैं। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है इनको लग रहा है कि इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, आपका महत्व नहीं समझ पाए ये सही समय पर, इस वजह से इन्होंने आपको खो दिया। आप इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। ओके, आपको स्टक रखने की कोशिश करी, आपके जीवन में टावर मोमेंट्स लाने की कोशिश करी, आपके मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये जो कुछ भी इनके प्लान्स थे ये सब बैकफायर हुए हैं, बुरी तरह बैकफायर हुए हैं। इस पर्सन ने आपको जगल किया, ये पर्सन कभी भी आपको लेकर श्योर नहीं थे, ठीक है, इन्होंने आपको जगल किया है और आपको लेकर के कंफ्यूज स्टेट में रहे हैं ये। बट जब आप इनको छोड़कर चले गए, जब आप इनसे मूव ऑन हो गए, ओके, तब जाकर इनकी आंखें खुल रही हैं, तब जाकर इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपकी बहुत बेकदरी करी है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको कंफ्यूज रखने की कोशिश करी स्पेल वर्क्स वगैरह करके, तो आप उस प्रकार के कंफ्यूजन वाली चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज हैं आपके लिए, और क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, आप भी इमोशंस फील करते हैं। सी, आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक व्यक्ति हैं, ठीक है, आप इमोशनल व्यक्ति हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपको बांधा गया बंधन में, ठीक है, आपको बांधने की कोशिश करी, बाइंडिंग स्पेल्स करने की कोशिश करी। हो सकता है आपको कुछ पीने वगैरह की चीज़ों में कुछ दिया गया हो, तो आपको बहुत सतर्क रहना अपनी ड्रिंक्स वगैरह के साथ। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहता है कोई पर्सन आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग चाहता है कोई पर्सन आपके साथ। ये अब आप के साथ माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते हैं, बट स्टिल ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपको इस पर्सन की तरफ से कोई
मैसेज मिल सकता है, कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है। बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिना देरी करे ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, बट इस पर्सन को आपने जजमेंट सुनाया है, आपको ये पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत इल ट्रीट किया है आपको पास्ट में। ओके, इस पर्सन के मन में कुछ एनवियस भाव है आपके लिए, कुछ जलन का भाव है, और इसी वजह से आपने ये निर्णय लिया है कि आप इस पर्सन के जीवन से दूर चले जाएंगे, और आपने ऐसा किया भी। बट अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी तरफ वापस आ जाएं, बिकॉज ये आपको दूर से शाइन करते हुए देख रहे हैं, कि बाकी लोगों को आपके जीवन में आते हुए देख रहे हैं, बाकी लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट होते हुए देख रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें, इनके साथ रिश्तों को ठीक करें, पेशेंस रखें इनके साथ, या इनके साथ रिश्तों को सुधारें, आप ऐसा चाहते हैं ये पर्सन। ये जो कोई भी पर्सन है ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं, ये प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं एज इफ इनकी नज़र आप पर नहीं है, बट ये पर्सन दूर से आप पर नज़र रखते हैं। आपकी हर एक्टिविटी पर इनकी नज़र रहती है, और ये पर्सन ये चीज़ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आपकी तरफ ये भेजें, आप उससे फाइट बैक करते हैं, और ज़्यादा बहादुर होते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी में और ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। एक प्रकार से ये आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, परेशानियों से लड़ने के लिए बहादुर बना रहे हैं। जिस भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, जिस भी प्रकार के टफ सिचुएशन इन्होंने आपकी तरफ भेजी है, इन अ वे इन्होंने आपकी ट्रेनिंग कराई है, एक प्रकार से आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है इन्होंने। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कराई है इन्होंने, नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने की प्रैक्टिस। आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है, आप स्ट्रांग इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, आप किसी पर भी आश्रित नहीं है, न भावनात्मक रूप से, न आर्थिक रूप से। ओके, किसी भी प्रकार से आप किसी पर भी आश्रित नहीं हैं, अबंडेंट हैं, लग्जरियस हैं, संपन्न व्यक्ति हैं आप मुझे इंडिसाइसिव दिख रहे हैं, इस पर्सन से बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आप मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, आपने डिस्टेंस किया है, आपकी बाउंड्रीज फर्म है, कोई जल्दी आपके आसपास नहीं आ सकता है, बिकॉज आपको बहुत पेन दिया गया है पास्ट में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में रहे हैं, जिस पर भी आपने भरोसा किया है उस पर्सन ने आपके भरोसे को तोड़ा है, उस पर्सन ने आपको नुकसान पहुंचाया है, तो इस वजह से आपकी बाउंड्रीज फर्म हो चुकी हैं, अब आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। ओके, बहुत सोच समझकर आप किसी पर भी विश्वास करते हैं, तो जल्दी आप किसी पर विश्वास करते नहीं हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार की कुछ बाधाएं क्रिएट करी जा रही थी, ठीक है, कुछ रुकावटें क्रिएट करी जा रही थी, कुछ ऐसा था जो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित कर रहा था अंदर ही अंदर, तो आपकी उस चिंता को लिफ्ट कर लिया गया है, आपकी उस चिंता को हटा दिया गया है। ओके, आपकी उस चिंता का समाधान कर दिया जा रहा है, आपकी उस चिंता का समाधान किया जा रहा है, आपकी उस चिंता को हटाया जा रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, या कोई पर्सन है जो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, वो आपकी ऊर्जा को समझते हैं, आपकी ऊर्जा का महत्व जानते हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा ऑफर आ रहा है किसी प्रकार का, आप अपने धन को लेकर बहुत चिंतित दिख रहे हैं मुझे, बट आपको कहा जा रहा है कि अपनी धन को लेकर के आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, आपने जहाँ कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट किया है, आप उसको लेकर के निश्चिंत रहिए, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्द। ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आपको जगल किया, आपको अटका कर रखने की कोशिश करी, बट अब आप मूव ऑन हो चुके हैं उस सिचुएशन से। अब आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते हैं जो आपको ट्रायंगुलेट करते हैं, किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखते हैं, आपको ऑप्शंस में रखते हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से आपने वहाँ से मूव ऑन करने का निर्णय बना लिया है, और आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, यूनिवर्स हैं, वो आपके जीवन में सेलिब्रेशंस ला रहे हैं, न्यू बिगनिंग ला रहे हैं। ओके, न्यू पैशनेट लव आपकी तरफ आ रहा है, न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है आपके जीवन में, बिकॉज आप मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप मूव ऑन कर रहे हैं जो आपके लिए हिडन स्ट्रैटेजीज बनाते रहे हैं, माइंड गेम्स खेलते रहे हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान करने के प्लान्स बनाते रहे हैं।
इस प्रकार के इमेच्योर लोगों से आप मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप इस पर्सन से, ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत इमेच्योर हैं आपकी एनर्जी के आगे। ओके, आप एक हाई प्रीस्टेस हैं और ये पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं। ये नासमझ एनर्जी है और इस पर्सन ने आपके पीठ पीछे बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत कॉन्स्पिरेट किया है, लेकिन आपको जस्टिस दिया जा रहा है। ओके, आपके स्केल्स को बैलेंस किया जा रहा है। ओके, कोई दिल ही दिल में आपसे प्यार करता है। ओके, आपके लिए क्रश फील करता है और वो चाहते हैं कि आप पुरानी चीज़ों को भुलाकर एक न्यू बिगनिंग करें, एक नई शुरुआत करें। हो सकता है इस पर्सन के जीवन में कुछ आर्थिक तंगी भी है। ओके, आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, किसी प्रकार की हीलिंग हो रही है आपकी। और इस पर्सन ने जो कुछ भी ईवल चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी, वो चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। ओके, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपने कहीं ऐसी जगह ट्रैवल किया है जिसके बाद आपके जीवन में एक सफलता की झड़ी लग जाने वाली है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और जो भी कुछ ईवल चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी वो बैकफायर हो रही हैं। आपके जीवन में सफलताओं की झड़ी लगने वाली है और जो डिले की एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, जो ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। आपने कोई ऐसी ट्रैवलिंग करी है, हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थल पर गए जहाँ से आप बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, ढेर सारा आशीर्वाद आप लेकर आए हैं। तो वो जो एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने साथ लाए हैं, ठीक है, अब वो एनर्जी आपको अपने ऊपर बरसती हुई दिखेगी। उस एनर्जी का प्रभाव आपको दिखेगा बैक टू बैक। ओके, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरसती हुई आपको दिखेंगी। आपके करियर में हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया अपने करियर को लेकर के, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मुझे होती हुई दिख रही हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है मुझे। या आप अपनी फैमिली के पास हो सकता है वापस आ रहे हैं, आपकी फैमिली में वापस से हैप्पीनेस रेस्टोर हो रही है। हो सकता है आपकी फैमिली में एक अशांति का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी स्पेल वर्क्स का सहारा लेकर, तो आपकी फैमिली में मैं हार्मनी देख रही हूँ, हैप्पीनेस देख रही हूँ। ओके, या अब आप उन चीज़ों को देख पाएंगे, उन चीज़ों का महत्व समझ पा रहे हैं जिन चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। आपके पार्टनर अगर आपका महत्व नहीं समझ पा रहे थे तो वो अब आपकी कदर करेंगे, अब आपका महत्व समझेंगे। वो अनदेखा कर रहे थे आपको, आपकी क्वालिटीज़ उनको दिख नहीं रही थी, आप दिखना उनको बंद हो गए थे, आप नहीं दिख रहे थे अपने पार्टनर को। अब आप अपने पार्टनर को दिखेंगे, आपकी क्वालिटीज़ आपके पार्टनर को दिखेंगी। अब आपके पार्टनर आपको उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रखना चाहते हैं, बिकॉज वो आप पर फोकस्ड है। ओके, पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है और उनको ये चीज़ एहसास हो रही है कि उन्होंने आपको कितना पेन दिया है, कितना पेन कॉज किया है उन्होंने आपको इस प्रकार की चीज़ों में रखकर। तो वो अब आपके साथ रिकवरी चाहते हैं रिश्तों में, या आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि आपका और उनके बीच में जो रिश्ते हैं वो रिकवर हों, बट आपने उनको डिस्टेंस पर कर दिया था और आपके पार्टनर ने भी आपसे डिस्टेंस कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाला एक फेज़ आपके जीवन में आ गया था। बट अब आप चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, आपके जीवन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। और इस चीज़ की वजह से जिन लोगों ने आपको टारगेट किया ना, वो भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। जिन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया, ऐसे लोगों को आपने बाउंड्रीज सिखाई हैं, ऐसे लोगों को आपने मर्यादा सिखाई है और इसी वजह से वो लोग भी अब आपका सम्मान कर रहे हैं, वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे मनी मन में। ये बात आपसे वो बोलते नहीं है, वो मनी मन में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको बैकस्टैब किया है एंड नाउ दीज पीपल आर इन लॉस, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है ये खुद लॉस में है आपके साथ गलत करके। ये जो कोई भी पर्सन है ये खुद लॉस में फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं। जो भी कुछ इन्होंने आपके अगेंस्ट किया था वो सारी एनर्जी बैकफायर होकर इन्हीं की तरफ गई है बुरी तरह। सो लेट्स सी ये पर्सन फिलहाल आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की अभी फ़िलहाल एनर्जी क्या है।
किस एनर्जी में है ये पर्सन जो आपके, ओके ये कार्ड अपने आप गिर गया यहाँ पे निकल के, बिट्रेयल। तो आपको बिट्रे किया गया, बैकस्टैब किया गया, नॉट टू बी ट्रस्टेड। सी, आपको बोला जा रहा है कि कोई पर्सन है जिसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ये पर्सन हो सकता है आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, ओके, आपका कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हो या फ़ायदा उठाना चाहती हो। कोई पर्सन है जो आपको बिट्रे करता है, ओके। ऐसे पर्सन से आपको सतर्क किया जा रहा है। आपको इमोशनल, आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है, भावनात्मक रूप से आप बहुत समझदार हैं। आपको जल्दी कोई बातों में नहीं फंसा सकता है, मूर्ख नहीं बना सकता है। इमोशनली इंटेलिजेंट हैं आप। आपने बाउंड्रीज फर्म कर रखी हैं, आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म हैं, ठीक है। राइट, ये कार्ड आए हैं यहाँ पे। ओके, आई हेट नथिंग अबाउट यू। कोई पर्सन है जो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको आपके बारे में कुछ भी खराब नहीं लगता है, ठीक है, आपके अंदर कोई भी खराबी उनको नहीं दिखती है। या कोई पर्सन है जो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं किसी प्रकार की कुछ आप प्रोग्रेसिव हैं, आप हील हो रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में, ये चीज़ नहीं सुनना चाहते हैं आपके हेटर्स। किसी पर्सन को घर से निकाल दिया गया है, किसी पर्सन को रूम से निकाल दिया गया है, उनके बेडरूम से उनको निकाल दिया गया है बिकॉज वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में है, ठीक है, कुछ गलत एक्टिविटीज़ में है। तो उनके पार्टनर को पता चल गया है, किसी पर्सन की पोल खुल गई है और इस वजह से, क्योंकि उनको घर से निकाल दिया गया है, इस वजह से वो अपने लिए किसी होटल वगैरह में रह रहे हैं, कुछ अपने लिए रूम वगैरह तलाश रहा है कोई, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। समथिंग अबाउट गेम ओवर, किसी की पोल खुल गई है, किसी के पार्टनर को उनकी सच्चाई पता चल गई है, ओके। या ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी थी पास्ट में, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको हो सकता है आपके ऊपर स्पेल वर्क्स वगैरह करने की कोशिश करी। आपके साथ हो सकता है इस पर्सन की कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, या टायर्ड ऑफ ड्रामा, कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन है इस पर्सन के जीवन में, केओटिक सिचुएशन है, लड़ाई झगड़े हैं बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रॉयड, या हो सकता है इस पर्सन के जीवन में कुछ सेपरेशन वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपके जीवन में ये सारी चीज़ें चाहते थे, बट ये सारी सिचुएशन अभी इस पर्सन के जीवन में है। आप इस पर्सन के जीवन से दूर जा चुके हैं, रनिंग अवे, ओके, आप दूर हो चुके हैं इस पर्सन से और इस पर्सन का गेम ओवर हो चुका है। आपको सारी सच्चाई पता है इस पर्सन के जीवन की, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करना चाह रहे थे स्पेल वर्क्स का सहारा लेकर, ये पर्सन कोई फेक फ्रेंड है, ठीक है, कोई फ्रेंड है जो आपके लिए अच्छे भाव नहीं रखता या रखती, फेक फ्रेंड है कोई। तो अभी फ़िलहाल ये पर्सन के हो सकता है मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। सो कोई आपका फेक फ्रेंड है जिसके जीवन में कुछ मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं। ये दिक्कतें वो आपके जीवन में कॉज करना चाह रहे थे या चाह रही थी, ठीक है। कोई पर्सन चाह रहा था कि आपके जीवन में ये सारी स्थिति हो, बट फिलहाल उनके जीवन में ये स्थिति बनी हुई है। लेट्स सी ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपसे। व्हाट डज दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू। ओके, ये कुछ बातें यहाँ पे आई हैं। बॉटम की एनर्जी क्या है। विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स। तो हो सकता है इस पर्सन को बाकी लोग छोड़कर चले गए, दूर हो गए इनसे, इनके पार्टनर इनसे दूर हो गए। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप भी क्या इनको दूसरों की तरह छोड़ देंगे। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, हर समय बस आपका ही नशा है इनको, एक तरह से ऑब्सेशन है। आई वॉज हर्ट बाई यू, आपने इनको दुख पहुंचाया, ये आपसे कहना चाहते हैं। किसी बात से, आपकी किसी बात से इनको दुख पहुंचा है, आपने इनको बाउंड्रीज सिखाई हैं, आपकी इस बात से इनको दुख पहुंचा है, ठीक है। आपने इनको समझाया है कि आपको अपने जीवन में प्राइवेसी चाहिए। तो आपने हो सकता है इस पर्सन को, आपने हो सकता है इनका फ़ोन नहीं उठाया, इनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला,
आपने हो सकता है इनको अवॉइड किया, इग्नोर किया, इनका फ़ोन नहीं उठाया, आपने किसी न किसी प्रकार से इनको अवॉइड किया, बाउंड्रीज सिखाई हैं, तो हर्ट हुए या हर्ट हुई। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। सी, सो जब ये आपसे दूर हुए, जब इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया, जब आपने इनसे डिस्टेंस किया, तब इन्होंने कुछ आत्ममंथन किया, ठीक है, अपनी गलतियों पर भी इन्होंने फोकस किया। इट हर्ट सो मच, ये किसी प्रकार की बात से ये बहुत दुखी हैं, इनको बहुत दुख पहुंचा है, लोगों ने भी इनको दुख पहुंचाया है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। ये आपसे कहना चाहते हैं कि काश ये थोड़ा अलग स्वभाव के व्यक्ति होते। हो सकता है इनके अंदर कुछ खराबी है जो इनके पार्टनर को पसंद नहीं आई है। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर, तो ये आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं, ये आपका साथ पाना चाहते हैं, इनको आप अपने साथ हमेशा दिखते रहते हैं, ये आपको अपने साथ इमेजिन करते हैं। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, कार्मिक विल बेग यू फॉर अ सेकेंड चांस। ओके, कोई कार्मिक पर्सन है, वो आपसे सेकेंड चांस के लिए लिटरली भीख मांगने वाले हैं, गिड़गिड़ाने वाले हैं। कोई पर्सन आपसे लिटरली भीख मांगने वाला है। ओके, वो आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं। कुछ ट्रैवल की बात आ रही है, समथिंग अबाउट ट्रैवल। कोई पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है। एवरीवन कॉपीज यू, कोई पर्सन आपको कॉपी करता है या हर कोई आपको कॉपी करता है। एवरीबडी कॉपीज यू। आप हो सकता है कुछ पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर है, तो आपको काफ़ी लोग सराहते हैं, काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, इस वजह से वो आपको कॉपी करते हैं। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, हर प्रकार के स्पेलवर्क्स ब्रेक हो चुके हैं, हर प्रकार के स्पेलवर्क्स को तोड़कर फेंक दिया गया है, उन ईवल लोगों के मुंह पर ही उन चीज़ों को फेंका गया है जिन्होंने आपकी तरफ ये चीज़ें भेजी थी। तो जो कुछ भी, जिस भी प्रकार की एनर्जी वो आपकी तरफ भेज रहे थे, वो सारी एनर्जी उनके जीवन में ही वापस लौट के चली गई है। तो वो सारी चीज़ें अब वो लोग फेस कर रहे हैं। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेज यू, तो हर प्रकार के ऑप्शंस को गिव अप करके आपके पार्टनर अब आपको चूज कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको ऑप्शंस में रखा, तो आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, आप काफ़ी दुखी हुए इस चीज़ से। Ancestors are angry and poised to attack your haters who want to harm you. आपके एंसेस्टर्स ने पोजीशन ले रखी है, ठीक है, वो पूरी तरह से उस पोजीशन में है अटैक करने की। आपके हेटर्स पर अटैक होने वाला है आपके एंसेस्टर्स का बुरी तरह, बिकॉज वो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके हेटर्स। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स पूरी तरह से उनकी बैंड बजाने को तैयार बैठे हैं। 1 month, something about 1 month, 1 महीना, या समथिंग अबाउट 1 month. ओके, wanted to steal your energy, कोई पर्सन आपकी एनर्जी स्टील करना चाह रहा था, कोई पर्सन आपकी एनर्जी चुराना चाह रहा था। ठीक है, आप जो भी आप सिद्धि वगैरह कैरी कर रहे हैं, आपकी सिद्धियां चुराना चाह रहा था कोई। मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट, तो आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखिए। मूव इन साइलेंस, हर किसी से हर चीज़ गाना ज़रूरी नहीं है, तो अपने प्लान्स को सीक्रेट भी रखना सीखिए। समवन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, आपको कोई कुछ ऑफर करना चाहता है। ओके, समबडी वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग। समवन वॉन्ट्स टू फिक्स द कॉन्फ्लिक्ट बट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बीवेयर, कोई आपसे लड़ाई झगड़ों को शांत करना चाहता है। कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पर, कोई आपसे जो भी नाराज़गी शिकायत है वो चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है कोई, बट दिस पर्सन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इस पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पास्ट में इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया है, बिकॉज इस पर्सन की मंशा आपको हार्म पहुंचाने की है। सैलरी हाइक, आप सैलरी हाइक एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। रिकन्सिलिएशन, या आप रिकन्सिलिएशन एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी अगर मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही थी, अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें चल रही थी, तो आप रिकन्सिलिएशन एक्सपीरियंस करेंगे। समथिंग अबाउट जेलस हस्बैंड, किसी के हस्बैंड है जिनको बहुत ज़्यादा जलन है, गुस्सा है वो, ठीक है, उनको जलन हो रही है। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज, आपके एनिमीज को स्पेयर नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। आपके एनिमीज को, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। ओके,
उनको क्षमा नहीं किया जाएगा। डिवाइन यूनियन, समथिंग अबाउट डिवाइन यूनियन, ओके, रिकंसिलिएशन, डिवाइन यूनियन, इंजीनियर, ओके। वन लास्ट, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपसे और? ओके, यू आर इनक्रेडिबली लविंग सोल, माइंडिंग योर ओन बिजनेस नो मैटर वॉट एवर योर हेटर्स थ्रो एट यू। तो आप एक बहुत ज़्यादा लविंग सोल हैं, आपके मन में सबके लिए प्रेम भाव है, सद्भाव है, ठीक है। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, अपने काम से मतलब रखते हैं। आप अपने जीवन पर पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। अपने कार्य में आप लगे रहते हैं, जो कार्य आपको ईश्वर ने सौंपा है। बट आपके हेटर्स जो हैं वो आपके पीठ पीछे प्लान प्लॉट करते रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार से अशांति लाने की कोशिश में आपके हेटर्स लगे रहते हैं। बट आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो ऐसे लोगों को सबक सिखाना जानते हैं। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू, आई जस्ट सेड दैट। तो आपके एंसेस्टर्स जानते हैं कि ऐसे लोगों का इलाज कैसे करना है। तो जो कुछ भी वो आपकी तरफ भेजते हैं वो चीज़ें वही फेस करने वाले हैं, ठीक है। अगर वो आपके धन को ब्लॉक करेंगे तो उनके जीवन में धन ब्लॉक हो जाएगा। अगर वो आप को किसी भी प्रकार से टारगेट करेंगे तो उनके जीवन में वो चीज़ें होने लगेंगी। जो चीज़ें वो आपके लिए सोचेंगे वो चीज़ें उनके जीवन में होने लग जाती हैं। तो इट्स बेटर कि वो आपके बारे में अच्छा सोचें। इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, कुछ फैमिली के लोग भी हैं जो एनर्जेटिक इंटरफेरेंस करते हैं, फेक फ्रेंड्स एंड फैमिली, ओके। तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपने पास्ट में भी जिन पर विश्वास किया है उन्होंने आपको बैकस्टैब किया है, उन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, तो आपको सावधान रहना है। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। जहरीले लोग जिनके मन में आपके प्रति जहर है, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से, ऐसे लोगों को हटा दिया गया है आपके जीवन से। दे हैव बीन रिमूव्ड। दे वॉन्टेड योर पोजिशन बट गॉड रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। वो आपकी जगह लेना चाह रहे थे, आपको हटाकर आपकी जगह लेना चाह रहे थे वो, लेकिन ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से ही हटा दिया गया है, पूरी तरह से ऐसे लोगों को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, जो आपकी जगह लेना चाह रहे थे। ओके, समवन इज वेरी वरीड, अफ्रेड दैट समवन एल्स इज गोना स्टील यू अवे। किसी को डर लग रहा है कि कोई आपको उनसे चुरा लेगा, दूर कर देगा, कोई डरा हुआ है, ठीक है, किसी को डर लगता है इस बात का, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, यूनिवर्स ये मैसेजेस आप तक लाना चाह रहे हैं। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।